भावी मुख्यमंत्री को आप देखने आए हैं, मिलने आए हैं, समझने आए हैं और देश के जो हालात चल रहे हैं उस पर आप एक विचार विमर्श करने के लिए मित्रों आए हैं। मैं भी आज एक चीज़ से आपसे आगाह करना चाहता हूँ, एक जानकारी देना चाहता हूँ, एक समझदारी का अपने आप से कहना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में जब ये महिलाएं इकट्ठा हुई हैं तो सर मुझे याद आता है 1942 का वह सम्मेलन, जब बाबा साहब अम्बेडकर जो है वहाँ पर महिला सम्मेलन हुआ था, जिसमें उस समय भी जो 36,000 का रिकॉर्ड मिलता है वो महिलाओं का सम्मेलन है। आज बाबा साहब के रूप में मैं कुशवाहा साहब को देखता हूँ और उनके सम्मान में आप इतनी बड़ी संख्या में उमड़ी हैं। आपको प्रणाम सर, आपको जय भीम, आपको नमन। आप इस बिहार की धरती पर आए, मैं तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से आपका स्वागत करने के लिए आया हूँ, आपको सुनने के लिए आया हूँ। आपके भाई आपको जिसको आपने आशीर्वाद दिया है, मैं उनको आशीर्वाद, जो छोटे भाई हैं उनको आशीर्वाद देने आया हूँ। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अपनी यात्रा शुरू करने के बाद आपके बीच का बेटा, आपके बीच का भाई, मैं भी कहीं बहुत बड़े राजा महाराजा का घर का नहीं हूँ, प्राइमरी स्कूल के टीचर का बेटा हूँ। मित्रों, माताओं एवं बहनों, सिर्फ कुछ चीज़ें 1-2 मिनट में मैं अपनी बातें कहूँगा। बहुत सारे लोग चल रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ें। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से ही शुरू करना चाहता हूँ 1-2 मिनट में। छात्र जीवन में हमने देखा, जब तक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय वामपंथ का गढ़ था तब तक कोई वहाँ पिछड़ा वर्ग का नियुक्ति नहीं होती थी। जब तक वामपंथ का गढ़ था तब तक वहाँ पर कभी एडमिशन बहुत कम संख्या में होते थे। हमने वहाँ पर बहुजन स्वराज, बहुजन आंदोलन खड़ा किया, बहुजन स्टूडेंट फ्रंट बनाया, बहुजन स्टूडेंट फ्रंट बना करके वामपंथ को हम लोगों ने हराया था, 1 नहीं 2 बार, 92, 93, 94। उसके बाद से आज आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में उसी लड़ाई का प्रतीक है कि 176 सर आपके आशीर्वाद से, आपकी सरकार के जब आप थे मंत्री तब भी हम लोग मिले थे 1-2 बार, आज 176 लोग हैं। हमको बताया गया है यहाँ पर कुछ लाल दुपट्टा वाले लोग घूम रहे हैं डाल करके, हम क्रांति लाएंगे। तुम क्रांति नहीं ला रहे हो, तुम देश में भ्रांति पैदा कर रहे हो। तुम इस लायक होते तो देश में अब तक जो है, जो तुम कहते हो जमीन का बंटवारा, जितने जमीन बांटने वाले थे वो जमीनों पर कब्जा करके बैठ गए। आज पूरे देश में मोहन धारिया कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ा जाना चाहिए। मोहन धारिया कमेटी की रिपोर्ट में 176 मिलियन हेक्टेयर जमीन इस देश में बची है। यदि मोहन धारिया कमेटी की रिपोर्ट को ईमानदारी से लागू कर दी जाती तो हर किसान को, हर गरीब को, हर भूमिहीन परिवार को 5 एकड़ जमीन जो है उसको किसानी के लिए मिलती, मजदूरी के लिए किसी और के पास जाना नहीं पड़ता। आज दूसरा मुद्दा आ रहा है, हम लोग नेहरू यूनिवर्सिटी से लेकर के बहुजन स्वराज अभियान चला रहे हैं। बहुजन स्वराज अभियान में हम लोगों ने कहा है कि पहले से पूरे देश में राज्यवार जितनी जमीनें बची हैं मोहन धारिया कमेटी में के रिकमेंडेशन के हिसाब से आप बंटवारा कराइए, किसी को दूसरे पर निर्भर नहीं करना पड़ेगा। दूसरा मित्रों, बड़े पूरे देश में चल रहा है आजकल जो है सीएए, नागरिकता संशोधन कानून। आपको समझना पड़ेगा 2003 नागरिकता संशोधन कानून क्या है। 2003 में 3 करोड़ से ज्यादा आज के अनुसूचित जाति दलितों की नागरिकता छीनी जा चुकी है। 2003 में भाजपा की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही है। मित्रों, 2003 में ही आपने देखा होगा मंडल कमीशन में जो चारों तरफ घूम घूम करके चेहरा बदल के कह रहे मैं भी पिछड़ा हूं, मैं भी पिछड़ा हूं। मित्रों, 2003 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ की गई है। 2003 में हर राज्य से, राज्यों की
की कोई समिति नहीं बनाई गई। मंडल कमीशन में जितने नाते जातियों की संख्या थी उसमें जो बड़े पैमाने पर सामान्य वर्ग को घुसाया गया है, जिससे जो कहते हैं आज हम भी पिछड़ा वर्ग है। हमने कहा जरा बहस होनी चाहिए पूरे देश के पैमाने पर, उन्हें ढूंढा जाना चाहिए जो आज के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो भी पिछड़ी जाति के नहीं है। धोखा दिया गया है, पिछड़ों को धोखा दिया गया, दलितों को धोखा दिया गया, आदिवासियों को धोखा दिया गया, महिलाओं को धोखा दिया गया। वो भी तो उस पर भी चर्चा चलेगी। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, मैं भी आप में सर एक सपना देख रहा हूँ, बहुजन बहुजन बहुजन। बीएसपी भी यहाँ मैदान में है, असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में है, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी मैदान में है। असली बहुजन ये बना हुआ है। कभी गलतफहमी में मत रहिएगा मित्रों, कभी अपनी अगर लड़ाई पंखा छाप पे अगर आपने भूल गए तो मैं भी आपके सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। आपसे वादा करता हूं मैं फिर आऊंगा आपके बीच में। आपके साथी हमारे बीच में विजय पासवान जी हैं। कसम खा के जाइए, अपने घर घर में घूमिए, अपने रिश्तेदारी में घूमिए, अपने बहनों से कहिए, अपनी बेटियों से कहिए, अपनी माताओं से कहिए, पूरी खानदान के कहिए, जो 18 साल के ऊपर से उनको कहिए कि विजय भाई को पंखा निशान पे आप बटन दबाएंगे। भारी से भारी, भारी से भारी सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं। सामाजिक न्याय के आज तक कोई इस तरह से नहीं हुआ जो सामाजिक न्याय और इस क्षेत्र में आया है। माननीय उपेंद्र जी आपको आशीर्वाद दिए। मैं कहना चाहता हूं, बड़े खुल के बात हो रही है। आप एनआरसी 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 कहते हैं, आप सीए 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 कहते हैं। बड़े पैमाने में दलितों के आपने ले ली। 26 राज्यों में जो हमारे 25 राज्य हैं सर, पूरे देश में जिसको आपने नागरिकता छीनी है अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में, वो लोग आज भी जो है नागरिकता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अनुसूचित जाति के हैं। बाप के पूर्णिया से लेकर के तमाम बिहार के राज्यों में घूम रहे हैं। वो बंगाल में बड़े पैमाने पर हैं, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। माताओं एवं बहनों, कहना यह है एनआरसी एनआरसी का कुछ नहीं है। हमारे देश को पुनः हिंदू और मुसलमान के लाइन में बंटवारा करने की राजनीति चल रही है। हिम्मत से लड़ाई लड़िए, विजय पासवान के नेतृत्व में लड़ाई लड़िए और निश्चित तौर से हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक साबित हो गए। निश्चित तौर से मैं आपसे वादा खेलने आया हूँ, आपको विश्वास दिलाने आया हूँ। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एक मेरा ही छात्र है, यहाँ घूम घूम के बड़ा क्रांति लाता है, मेरे विभाग का है, लेकिन आज तक कभी एक भी है यहाँ से निकल के जाएगा। ये जो मीडिया प्रोजेक्ट है, वामपंथ गलतफहमी में मत रहना दोस्तों। बीजेपी तो नहीं आएगी, बाकी लोग यूट्यूब जितने भी है नहीं आएंगे, वामपंथ भी नहीं आएगा। अगर वामपंथ इस देश के लिए इतना ही अगर समर्पित होता तो आज तक केवल वामपंथ में एक जाति विशेष का नेता होता है, बाकी पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात झंडा धोने का काम करता है। मित्रों, इससे उबारिए, समाज बनाइए, बहुजन समाज बनाइए। स्वराज की लड़ाई है, हिंदू मुसलमान को एक करने की लड़ाई है। आप देश जीतेंगे, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी मुख्यमंत्री बनेंगे, आपको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और निश्चित तौर से यह देश को हिंदू मुसलमान लाइन में बंटने नहीं दिया जाएगा। आपने मेरी बात सुनी, माताओं को नमन, बहनों को प्रणाम, सभी लोगों को जय भीम, मुस्लिम भाइयों को सलाम। इस बात के साथ आपसे विदा लेता हूँ। पुनः एक बार जय भीम, जय भारत।